वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज हमारी थर्ड क्लास है। जो हमारा पेडागोजी सेक्शन चल रहा है केबीएस की हमारी थर्ड क्लास है, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो आज की जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर PYQ 2018 के। हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे और आने की चांसेस हैं। तो फिर स्टार्ट करने से पहले अपने मोटिवेशन थॉट के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें और सारे दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। ये नहीं है कि हमें कोशिश नहीं करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल KBS एग्ज़ाम को ले लो, KBS PRT एग्ज़ाम। तो इसमें वैकेंसीज कितनी है PRT में? ये हमारी सिर्फ है 6414। तो ये थोड़ी है कि मतलब हम कोशिश ना करें कि वैकेंसीज कम है कि हमारा नंबर नहीं आएगा, लेकिन हमें बरकरार क्या करनी है, कोशिश हमें जारी रखनी है। क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए, मतलब मेहनत करेंगे तो या तो हमें लक्ष्य मिल जाएगा या फिर हमें उसका अनुभव होगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? हमारा शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर। सेकंड है जेंडर असमानता, लिंग भेद। थर्ड है इसमें सार्वजनिक होगा, यहाँ पर सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली। नेक्स्ट इसमें शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं इसमें पूछा है। तो आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता, भेदभाव करते हैं जिसमें हम, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। ये चारों पॉइंट हमारे क्या हैं, सही हैं। तो बाधाएं हमारी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? तो फर्स्ट इसमें वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। बी है इसमें वह दुश्चिंता एवं अर्थद्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। सी है इसमें वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। एंड डी है इसमें वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। तो इसमें हमें पूछा क्या है, नहीं पूछा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य समझता बनाता है। क्योंकि उसका क्या होता है, उसकी जो अपेक्षाएं होती है ना, वो अपने जीवन की जो उसकी प्राथमिकता होती हैं उसमें क्या करता है, एक बैलेंस बनाना चाहता है, संतुलन स्थापित करके उस पर क्या करता है, प्रयास करता है। तो इसका मतलब है कि वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, नॉट पूछा था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले वाली जो क्लास है जो मैंने सुबह 12 PM पर ली है, तो वो उसमें मैंने डिस्कस करा है KBS PRT की हम प्रिपरेशन 1 मंथ में कैसे करें। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना KBS की, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी उन पॉइंटों को समझ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। उस क्लास में मैंने करंट अफेयर मैं भूल गई थी, करंट अफेयर के हमें कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे कमेंट हैं कि करंट अफेयर हम कहाँ तक की कवर करनी है। तो करंट अफेयर्स के हम 2022 तक की हमें करंट अफेयर्स पढ़नी है। ओनली हमारी 5 नंबर की आएगी, लेकिन पता नहीं है कहाँ कहाँ से हमारे पूछ ली जाती है। तो खेल से संबंधित जो भी हैं, ट्रॉफी हैं, ये इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है वो आपको सब पढ़ के जाने हैं।
करंट अफेयर आप 2022 की कवर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? नोट वाले स्टेटमेंट पर आपको एग्जाम में ध्यान देना है। फर्स्ट, इसमें समस्या की स्थिति का निर्माण करना। बी, इसमें समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना। सी, इसमें समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता करना। कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना। तो इसमें नोट पूछा है तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट? डी, कक्षा में भय मुक्त वातावरण निर्माण करना इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है समस्या की स्थिति का निर्माण करना। पूछा गया है इसमें समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? तो समस्या की स्थिति का निर्माण करना, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। समस्या को समझने, परिभाषित करने, कहने में विद्यार्थी की सहायता करना, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता करना, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमारी करेक्ट नहीं है वो है कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? नोट वाले स्टेटमेंट इस 2018 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ उसमें नोट वाले स्टेटमेंट काफ़ी पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम नोट को आप ध्यान रख लेना नहीं पर। फर्स्ट है इसमें शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य। सी है इसमें सहकारी अधिगम, कार्यनीति का उपयोग। एंड डी होगा हमारा इसमें योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है हमारा? नोट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन बच्चे की भाषा समर्था के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? इसमें भी नोट का ही पूछा है, तो बस एक नोट अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना कि एग्ज़ाम में हमें नहीं पर क्वेश्चन में ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है। नोट का भी आपको जो सही लगे उस पर टिक कर दो। फर्स्ट है इसमें उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, एंड सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। अब हमारे करेक्ट कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। सोचना, जैसे आप चिंतन करते हैं और दूसरे के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? सीखते हैं, तो ये बात भी हमारी बिल्कुल ठीक है। उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, ये भी ठीक है। शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, अगर शब्दों का भंडार बढ़ा देंगे तो बच्चा सीखेगा? बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आरंभ में प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 1 है इसमें अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। सी इसमें पाठ्यक्रम क्षमताओं कौशलों को पूरा करना। डी है इसमें कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। तो इसमें क्या पूछा है? आरंभ में प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किया जाने की आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, क्योंकि यहाँ बात क्या हो रही है? बात हो रही है यहाँ गणित की, तो उसमें क्या है जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका क्या करें? निदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है,
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? इसमें भी क्या पूछा है? नहीं है। तो ए इसमें हो जाएगा अनुशिक्षण, ट्यूटोरियल, एंड बी इसमें कवायद तथा अभ्यास सत्र, एंड सी इसमें प्रतिरूपण, मॉडलिंग, डी इसमें आंकड़ों की व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें नॉट पूछा है, तो हमारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो हमारे अनुशिक्षण हो गया, अभ्यास सत्र, ड्रिल, प्रैक्टिस सेशन, ये भी हमारा हो गया, आंकड़ों की व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, ये भी हमारा सही हो गया। तो इसमें क्या पूछा है? हमारा रॉन्ग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? फर्स्ट है इसमें पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, बी है इसमें विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, सी इसमें विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, एंड डी होगा इसमें शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है? विद्यार्थियों में सहयोग की मांग करना, कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, एंड डी इसमें समुचित अध्यापन अधिगम TLM की व्यवस्था करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के जो विद्यार्थी हैं उनकी अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, क्योंकि उसमें क्या होता है, सभी विद्यार्थी होते हैं, निम्न श्रेणी के, उच्च श्रेणी के, उनमें हमें भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है, वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता है या दर्शाती है? पहला इसमें आख्यान, इसमें वाक्यगत जागरूकता, एनसी होगा इसमें आपातिक पठन, डी होगा इसमें स्व-निकी। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपातिक पठन। तो आपातिक पठन को हम क्या कहते हैं? इसको हम आकस्मिक पठन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकस्मिक पठन। अगर हमारा ऑप्शन में आपातिक पठन नहीं होता तो आकस्मिक पठन होता, तो वो भी हमारा क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं साथ साथ, इसका जो हमारा अर्थ होता है। अर्थ हमारा इसका क्या होता है, जो बच्चे का जो विकास होता है ना, वो स्कूल जाने से पहले ही क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, एंड वह विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करे, वे विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे, उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हों। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वे विद्यार्थी के प्रश्न पूछने में सहायता करे, वे अच्छे शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करें, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? बहुत प्रभावी हो। क्या पूछा है इसमें? बहुत प्रभावी हो। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करें। क्योंकि एक जो शिक्षक होता है ना, वो बच्चों के लिए कैसा होता है? वो बच्चों के लिए होता है हमारा दार्शनिक भी हो सकता है, एंड मित्र भी हो सकता है। ठीक है, फिर जो उसमें जो होती हैं उसकी जो अवधारणाएं होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके जो विश्वास पे क्या करते हैं? अवगत कराते हैं। तो एक शिक्षक क्या होता है? बच्चों के लिए क्या होता है? बहुत प्रभावी हो सकता है जब उसमें ये सारी भावनाएं हों, जैसे कि वो मित्र जैसा व्यवहार करे, उसको अच्छे से समझे,
वह विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे, उस पर विश्वास करे, मित्र जैसा उस पर व्यवहार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता। बी है इसमें उच्च स्तर का व्यक्ति समायोजन। सी है इसमें उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता। डी है इसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है आनुवंशिकता तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। वह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। वह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे। डी है यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है? फर्स्ट इसमें टीम अध्यापन, इसमें होगा बी ऑप्शन है इसमें उपचारी अध्यापन, सी है इसमें विमर्शपूर्ण अध्यापन, डी इसमें पुनः अध्यापन। तो क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, विमर्शपूर्ण अध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपने कक्षा के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए, मतलब कि फेल हो गए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है, आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप खुद के ऊपर सोचिए, क्या अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपकी कक्षा में गणित के विद्यार्थी की परीक्षा आपने आयोजित कराई और विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए, तो आपने क्या करा, उस परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करा और परीक्षा उसकी लेनी है। तो आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? पहला है इसमें संकलनात्मक परीक्षण, बी है इसमें प्रवीणता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर होगा नैदानिक परीक्षण, क्योंकि जो उन्होंने उस टेस्ट में जो गलती की है तो आप उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे कि कहाँ कहाँ बच्चों को कठिनाई आई है और कैसा हमें प्रश्न पत्र में हमें बनाना चाहिए, तो उस पर क्या करेंगे, निदान परीक्षण का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? परिपक्वता, अधिगम, सी होगा हमारा समायोजन, डी होगा हमारा वर्धित इंद्रिय बोध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम। क्या होगा? अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सामान्यकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है? जेंडर भूमिका, जेंडर असमानता, जेंडर समानता, जेंडर ऋण धारणा। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, जेंडर ऋण धारणा। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है? तो फर्स्ट इसमें विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, बी इसमें विद्यार्थी को ये बताना कि उसका उत्तर गलत है,
दूसरे विद्यार्थियों से सही उत्तर बताने के लिए कहना। नेक्स्ट इसमें व्याख्या करना, उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। क्या पूछा है? किसी विद्यार्थी के अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम है, क्योंकि उसके बारे में आप उसे पहले डिटेल से बताएं, फिर उसे क्या करें, उसे दूसरा मौका दें। जैसे कि आपने एक टेस्ट लिया, बच्चा उसमें फेल हो गया, तो जो जो उसकी गलती है उसको आप व्याख्या करिए, पूरा उसे डिटेल में समझाइए कि इस क्वेश्चन में कहाँ आपने गलती की है, फिर उसे एक दूसरा अवसर दें जो उसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सूक्ष्म अध्यापन, माइक्रो टीचिंग, जैसे कि डीएलएड और हमारे बीएड में होती है माइक्रो टीचिंग, एक क्या है, एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु, अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी, कठिन अवधारणाओं का अध्यापन हेतु। क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विशिष्ट अध्यापन कौशलों में शिक्षक की तैयारी। क्योंकि हम माइक्रो टीचिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारी जो होती है हेजिटेशन होती है तो हमारी वो दूर हो सके, क्योंकि उस टाइम जो हमारा डीएलएड होता है एंड बीएड होता है तो वो हमारा जो ये जो हमारा डिप्लोमा है, ये हमारी जो डिग्री है बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो ये हमारी एक टीचिंग की ही डिग्रियां हैं और टीचिंग का ही डिप्लोमा है। तो इसमें एक माइक्रो टीचिंग होती है जिसमें बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको बोर्ड पर खड़ा होना है, कौन सी साइड में खड़ा होना है, कितने डिग्री पे खड़ा होना है। तो ये सारी क्या है, शिक्षक की तैयारी के लिए होती है माइक्रो टीचिंग। तो आई होप आप सभी को आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास की पीपीटी भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। अगर आप सर्च करेंगे एग्ज़ाम टारगेट वाई नीलोफर सिद्दीकी, तब भी आप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।